हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 का जो इंटरव्यू होने वाला है उसकी तैयारी कैसे करेंगे। इसकी अभी हाल ही में टाइपिंग टेस्ट हुआ है। 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 23 जनवरी तक इसका टाइपिंग टेस्ट चला था। तो जो भी अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुए हैं, देखिए टाइपिंग टेस्ट में उत्तीर्ण के लिए आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है। जो भी स्पीड आपकी वहां पर आई, अगर आपकी टाइपिंग टेस्ट आपने जब दिया तो वहां पर हिंदी में 25 प्लस आपकी स्पीड आई है या 25, या और इंग्लिश में 30 या 30 प्लस आपकी स्पीड अगर आई है तो आप उसमें उत्तीर्ण हैं। ठीक है, आपको रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है कि रिजल्ट में कुछ और आएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, कोई भी एक्यूरेसी हो, सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी 25 या 25 प्लस और 30 या 30 प्लस स्पीड है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। और इससे पहले भी जो जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग की इंटरव्यू हुआ था, और स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू हुआ था, और लोअर 2 का इंटरव्यू, हाल ही में इन तीनों के इंटरव्यू कराए गए थे। तो उसके लिए भी लगातार हम वीडियोस लेकर आए थे, तो और आपके लिए भी लगातार वीडियोज लेकर आएंगे। और ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता से संबंधित, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड अदर। तो आपकी जितनी भी शैक्षिक योग्यता है उससे संबंधित आपको क्या याद रखना है। देखिए, रोल नंबर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता है, इसके अलावा भी उसके सारे के सारे रोल नंबर आपको याद रखने हैं। टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज, टोटल नंबर आपकी कितने हैं और टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पासिंग ईयर एंड यूनिवर्सिटी नेम, तो आपने किस वर्ष में क्या उत्तीर्ण किया है, हाई स्कूल आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है, इंटर आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है, और जो ग्रेजुएशन है आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लोअर 2 के इंटरव्यू हुए थे उसमें भी, और जूनियर असिस्टेंट जो बैकलॉग वाली वैकेंसी थी उसमें भी कई अभ्यर्थियों से क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड। ठीक है, और पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट कौन कौन से लिए, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, ट्रिपल सी का रोल नंबर आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर ऑफ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, तो जूनियर असिस्टेंट का जो आपने एग्जाम दिया है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भी आपको याद होना चाहिए, कई अभ्यर्थियों से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको शैक्षिक योग्यता से संबंधित पता होनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, कि अगर आपका ग्रेजुएशन या जो आपकी अंतिम योग्यता है, ग्रेजुएशन है या फिर एमए या एमएससी, और उसके बाद कुछ समय हो गया है, जैसे 2 या 3 साल हो गए हैं, और उसके बाद आप ये इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ सोच के रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछते हैं वो कि इस बीच के अवधि में आपने क्या किया या आप क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको सोच के रखना है कि आपको क्या जवाब देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य से महत्वपूर्ण टॉपिक, अब देखिए राज्य से महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या आपको तैयार करने हैं। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी का नाम, उत्तर प्रदेश के मंडल, अपने मंडल के सारे जिलों के नाम, उत्तर प्रदेश में जितने मंडल हैं सारे के सारे मंडल आपको याद रखने हैं, और किस मंडल में कौन सा जिला पड़ता है ये भी आपको पता करना है, और आप जिस मंडल से हैं उस मंडल में कौन कौन से जिले हैं तो वो आपको पता करने हैं। नदियों के किनारे बसे शहर, ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नदियों के किनारे बसे शहर के लिए हमने एक ट्रिक पे आधारित वीडियो भी बनाया है, एनिमेशन आधारित है, उसे अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे जो भी बसे शहर हैं, जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो आपको एक बार में याद हो जाएंगे, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें और वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध स्थल, तो जो भी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम, उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला और पुरुष दोनों में आपको ये पता करनी है। मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश में प्रथम, पुरुष और महिला दोनों के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो भी आपको सारी की सारी योजनाएं डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। ठीक है, और इसके लिए हम आपको वीडियोस लगातार लेकर आएंगे। ठीक है, सारे के सारे जितने भी ये टॉपिक हैं इससे संबंधित हम
वीडियोस लेकर आएंगे। आपको क्या खुद से पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। अपने जिले से, अब देखिए आपको अपने जिले से क्या याद रखना है, ये सारी चीजें आपको खुद से पता करनी है। ठीक है, प्रसिद्ध स्थल, आप जिस जिले से हैं उस जिले में कोई अगर प्रसिद्ध इमारत है, प्राचीन काल की इमारत है, कोई प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में आपको पता करना है कि ये किसने बनवाई, कब बनवाई गई। ठीक है, तो उससे संबंधित जानकारी आपको रखनी है। डीएम और एसपी का नाम, तो आपके जिले का जो भी जिलाधिकारी है और जो भी एसपी है उसका नाम आपको निश्चित रूप से याद रखना है। आपका जिला किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो आपका जिला किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जिले में उत्पादन सबसे अधिक किसका होता है, तो आपके जिले में किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और आपके जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद क्या है, वो भी आपको याद रखना है। आपके जिले में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर आपका जिला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित रखता है, ठीक है, कोई घटना अगर ऐतिहासिक हुई है आपके जिले से तो वो भी आपको पता करनी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपके जिले की नदियाँ, तो आपके जिले में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी नदी गुजरती है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है। आप जिस जिले से हैं उससे संबंधित हर एक चीज़ आपको पता करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने विषय से संबंधित, आपको अपने विषय से, आपका ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट रहा है उससे संबंधित आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इंटर पे इंटरमीडिएट पे और ग्रेजुएशन से संबंधित क्वेश्चन वो पूछते हैं। अगर आपका साइंस रहा है तो साइंस के बारे में आप लोग पढ़िए, अगर हिंदी है तो हिंदी के बारे में, मैथ है तो मैथ्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के बारे में क्वेश्चन ना पूछे जाए। ठीक है, फॉर्मूले हो गए, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे, सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको भी पढ़ना है आपके विषय के बारे में। और एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर यूपी की और इसके अलावा ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको पढ़नी है। और इसके लिए हमने डेली करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट किया है, उसे आप रोज देखिए। ठीक है, आपको डेली वो वीडियो देखना है। यूपी के करंट अफेयर में बताता हूँ उस पर, और जो भी ऑल इंडिया करंट अफेयर है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको भी मैं उसमें बताता हूँ। तो कंटिन्यू आपको डेली वो वीडियो देखना है। और जो भी घटना है, जैसे कोई सेंट्रल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौते हुए हैं, कोई घटना है, तो वो भी आपको पढ़नी है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि करंट अफेयर से संबंधित क्या होता है, जैसे एग्जाम में करंट अफेयर पुरानी पूछी जाती है, 6 महीने पहले की या 1 साल पहले की, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यू में तुरंत की करंट अफेयर पूछी जाती है। जो अभी इंटरव्यू हुआ था बैकलॉग का 2017 वाली, तो उसमें कई अभ्यर्थियों से उसी दिन का, यानी कि जिस दिन उनका इंटरव्यू था तो उसके एक दिन पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि करंट अफेयर तुरंत की पूछी जाती है, इसमें पुरानी करंट अफेयर नहीं पूछी जाती है, क्योंकि उनका ये देखने का मतलब होता है कि आप कितने अवेयर हैं। ठीक है ना, तो आपको जो मैं करंट अफेयर का वीडियोस लाता हूँ वो आपको डेली देखना है। ठीक है, और इससे संबंधित करंट अफेयर से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसके लिए हम कंटिन्यू वीडियो भी लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं संविधान से। देखिए संविधान से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन में अगर आपका कोई मैथ है या साइंस है, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, संविधान से सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, किस अनुच्छेद में कौन सा मौलिक अधिकार है, डिटेल में आपको पढ़ना है। संविधान के भाग, अनुसूचियां, कितने संविधान में भाग हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से मतलब ये है कि वो आपको कोई अनुच्छेद कह देंगे कि इस अनुच्छेद में क्या है ये बताइए, या फिर वो आपसे कह दें कि कौन जो इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी किस अनुच्छेद से लगती है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव या प्रधानमंत्री, तो ये किस अनुच्छेद के तहत बनाई जाती हैं। तो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़नी है। प्रमुख पदों से संबंधित जानकारी, अब इसमें क्या है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तो इनके बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रमुख पदों से जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, ये इनके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए न्यूनतम, तो ये भी क्वेश्चन कई अभ्यर्थियों से पूछे गए थे। तो प्रमुख पदों से संबंधित भी आपको जानकारी रखनी है।
तो ये सारी चीज़ें होगी संविधान से, और इसके लिए भी हम वीडियोस लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमने पिछले वीडियो भी डाले थे, जो 2017 के इंटरव्यू के जो अभी हाल ही में हुए थे, 2020 में कराए गए थे, तो वो वीडियो भी आपको देखने हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और जो अभी वीडियोज हम लाएंगे वो तो आपको देखने ही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचता रहे, और आप निश्चित रूप से सारे वीडियोस देखिए, और आपका इंटरव्यू जो है वो निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।